उसके बाद ये शाहीन बाग के मोमेंट से आप लोगों ने कितना सबक लिया? बहुत ज़्यादा सबक लिया, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को दबाया वहाँ पे धर्म के नाम पे, और इन्होंने समझा था कि कमज़ोर हैं महिलाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं बैठी हुई थी। मैं गई थी वहाँ पे सपोर्ट के, हाँ, तो वहाँ पे इन्होंने मतलब सोचा कि महिलाएं हैं डर जाएंगी, लेकिन वो जज्बा नहीं डरा। वही महिलाएं यहाँ पे भी आई थी बहुत सारी। उधर एक महिला है, मेहरुनिसा उनका नाम है, वो वहाँ पे भी लगातार संघर्ष किया, लेकिन यहाँ पे भी वो 1 साल तक रही। तो हमने उस क्रांति से सीखा है, वो एक शुरुआत थी, क्योंकि महिलाएं एकदम से बाहर आई। वो जो नागरिकता कानून आए थे उसके खिलाफ, क्योंकि किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गरीबी अमीरी के नाम पे ये अभी दबाना जो है ना, अब हम नहीं सहन करेंगे। ये सीख लिया था हमने। अच्छा, दोनों मोमेंट में फ़र्क है। वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर यूएपीए लगा दिया गया, वो लोग जेलों में बंद है। आप लोगों पर में से किसी पर यूएपीए नहीं लगा, जो मुकदमात होते वो भी वापस हो गए। तो आप लोगों ने किस तरह काम किया कि आप लोगों की बातें भी मानी गई और किसी पर इतना भयानक केस भी नहीं लगा? वो लोग सारे जेल में बंद, यूएपीए लगा हुआ है। हाँ, इसमें ना एक डाइवर्सिटी थोड़ी इस आंदोलन में मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कही कि वो कमज़ोर था, उससे हमने सीखा है। वो स्टार्ट था तो उसमें जब ये जो आंदोलन है इसमें डाइवर्सिटी थी बहुत ज़्यादा, और इसमें ऐसी लाइब्रेरियाँ खुल गई थी, जैसे अभी हम ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें नए इनोवेटिव तुरंत ज़मीन पे उतर गए। सही करे कि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं थी। देखिए, ये बात है कि देखो, पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के ऊपर बहुत लंबे टाइम से मतलब अटैक था, तो लोगों ने बहुत लंबे टाइम से संघर्ष करना सीख लिया। और जो आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा देख रहे हैं, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए अलग अलग विचारधारा का एक संयुक्त मोर्चा बनना ज़रूरी है, जो आगे डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे जो आज 32 किसान संगठन है, वो मुझे लगता है पहले कभी एक साथ नहीं हुए। बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद कहीं जाके उनको इकट्ठा होना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को एक साथ आना ज़रूरी था, लेकिन वो भी बहुत संघर्ष, हम हमेशा हर संघर्ष से सीखते हैं, लेकिन उसको ऐसा था कि वो लोग इकट्ठा होकर कमेटी नहीं तैयार कर पाए। लेकिन उसके अंदर अलग अलग रिलीजन के लोगों को रखना जरूरी था, क्योंकि अगर सिख भी होना चाहिए था, हिंदू भी होना चाहिए, हर तरीके के लोगों ने सपोर्ट किया, और उसको लेके एक संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए था, जो हर जगह उठना चाहिए था। लेकिन बहुत अच्छा संघर्ष रहा है। लेकिन बात ये भी है कि मुस्लिम लोगों को तब से दबाया जाता रहा, जब से देश की बात हुई है, तब से उनको ये बोला जाता रहा है कि ये लोग तो बाहर के हैं, इसीलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक है। उनका नाम देख के उनके ऊपर यूएपीए लगा दी जाती है। तो जो सिखों ने अपनी जगह स्पेस बनाई बहुत लड़के, तो अभी ज़रूरत है कि हम मुस्लिम लोगों के साथ खड़े हों और उनकी स्पेस बनाई जाए, क्योंकि उनको लगातार को भी लड़ने की जरूरत है अभी, और हिम्मत दिखाने की। बिल्कुल मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो शाहीन बाग में जो लड़ाई लड़ी गई थी, महिलाओं ने बहुत अच्छी लड़ाई ली, बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनको वो कह सकते हैं कि वो संस्थात्मक रूप नहीं दे पाए। वो कहीं ना कहीं एक मेरे को लगता है कि अगर वो हो जाता ना तो क्या कमी थी? खुल करके बोलिए, बिला तकल्लुफ, कोई नहीं। मतलब क्योंकि आपका भी 1 साल का संघर्ष रहा, उनका भी रहा, वो नाकाम हुए और एंड उनका अच्छा नहीं रहा, आप लोग कामयाब रहे। तो क्या क्या कमी रही उनकी जो होनी चाहिए थी? क्योंकि आइंदा वो करेंगे अगर बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं खुल के बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, आपने इसके लिए बोला। तो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो औरतें थी ज़्यादा ताकतवर थी। वैसे वो उठी, वो पहले थी। एक महिला का उठना एक इतना बड़ा संकेत था वो हमारे लिए, खास करके मैं किसान हूँ, पंजाब की फैमिली से हूँ, सिख फैमिली से हूँ। तो हमने जब उनको टीवी में देखा ना, तो अंदर से जोश आया, लेकिन वो उस चीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। और इन ताकतों ने, ये ताकतें ये शुरुआत से ही मुस्लिम के अगेंस्ट चलती है। ये बात माननी चाहिए हमें। हम सिख है, मैं सिख होकर भी ये बात कह रही हूँ कि मुस्लिम के साथ भेदभाव होता है, सरकारें करती है, इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं होता भेदभाव, होता है, लेकिन ये कम होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता वैसा वाला जो मतलब होता है ना। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ किस तरीके से बच्चों के दिमाग के अंदर भी बिठाया जाता है। कोई भी मूवी आती है, कोई भी सॉन्ग आता है, कुछ भी आता है, तो आतंकवादी किसको दिखाया जाता है? एक मुस्लिम को दिखाया जाता है। तो ये ना मानसिकता तैयार की जा रही है, एक बाजार तैयार किया जा रहा है कि जो खिलाफ में जा रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर मैं लगातार NRCC मूवमेंट में तुर्कमान गेट पे रही थी, तो वहाँ पे जो एक मुझे कमी लगी थी, वहाँ पे जो पुलिस के साथ मिलके सारी चीज़ें हो रही थी, तुर्कमान गेट की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पे जो कांग्रेसी लोग हैं वो स्टेज को चला रहे थे। मतलब जो सरकार के मान लो बीजेपी है तो कांग्रेस स्टेज को चलाएगी। यहाँ पे बहुत कोशिश हुई है, लेकिन वहाँ
देखा कि वो बोले कि नहीं हमारी मर्जी चलेगी क्या है, तो वहाँ पे आम जनता की मर्जी चलनी चाहिए। जिन लोगों ने खड़ा किया आंदोलन उनकी मर्जी ज़्यादा चलनी चाहिए, जो महिलाएं हैं उनकी मर्जी चलनी चाहिए, और जो दबा कुचला जो मुस्लिम तबका है उनकी मर्जी चलनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम नहीं होते, लेकिन वहाँ पे जो वोट पॉलिटिक्स की करने की कोशिश की गई, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ये भी उसके अंदर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं आना चाहिए, नहीं मतलब उनका एक बड़ी चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने तब क्या हाँ, होता उसमें वहाँ? जब राजनीति इन्वॉल्व हो गई ना, तो उससे आपने देखा, मेरे को वो मिश्रा का एक स्टेटमेंट याद है जो बीजेपी से था, कपिल मिश्रा, उसने कैसा स्टेटमेंट दिया था कि मतलब उससे दंगे हो गए। तो उस बंदे को जेल होनी चाहिए थी, लेकिन उस बंदे को सम्मानित किया गया बाद में। ये कम राजनीति को जब हम इन्वॉल्व करते, क्योंकि उसकी एंटी पार्टी वहाँ पे थी, उसकी एंटी पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ पे प्ले कर रही थी, थोड़ा बहुत कह लो, बाहर से कह लो, अंदर से कह लो, कहीं से भी कह लो। तो यहाँ ये थोड़ा सा ये एक फ़र्क था शुरू से कि राजनेताओं को नेड़े नहीं लगने दिया, पास में नहीं लगने दिया। एक और कारण जगह का फ़र्क था, दिल्ली के अंदर था वो, वहाँ पे जनसंख्या जो थी, वो माइंडसेट जो था वो मुसलमानों का है, शाहीन बाग है, हाँ, है ना? हाँ, नहीं, जो माइंडसेट था ना वो मैं हिंदू कहूँगी जहाँ पे, वहाँ जो राजधानी में था, वहाँ हम पंजाब से चल के आए तो एक मोटिव लेके आए थे, एक ही मोटिव था कि हमें किसानी बिल वापस करवाने। और तो वहाँ पे क्या था कि जब लोगों को ये हिंदू माइंडसेट को पता चला कि लेडीज़ आंदोलन कर रही, एक लेडीज़ मुस्लिम, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कितनी लेवल मानसिकता, मतलब वो लोग, मतलब उन्होंने देखा कि इतनी माइनॉरिटी में लोग और उससे महिलाएं उठ के खड़ी होगी, ये हमें तो ताकत दिया वो चीज़ें, लेकिन इस सरकारों ने इस चीज़ को काफ़ी मतलब नेगेटिवली प्ले किया। क्या सोच है मुस्लिम महिलाओं के बारे में उन लोगों की? सोच है कि ये शायद कभी पर्दे से बाहर ही नहीं आ पाएंगी, ये तो एक वो जैसे साइलेंट वोटर्स है, ये एक साइलेंट वोटर है, हमेशा वोटर है, हाँ, इन्हें बोलना नहीं आता। अभी जैसे उन महिलाओं को ये बोला कि तो पैसे लेके बैठे हैं, लेकिन उन महिलाओं ने जवाब दिए हैं, हाँ। वो हमारे लिए ताकत बनी है। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा योद्धा एक महिला होती है, जो घर से लेकर बाहर तक हर एक चीज़ से लड़ती है। उनके आगे 3600 बैरिकेड खड़े किए होते, फिर भी वो लड़ रही है, और उन महिलाओं ने हमें ताकत दी है, और उन्होंने मनुवादी सरकार को चोट दी है, जो चाहे आज हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि उनसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, एक मनुवादी सरकार को चोट देना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने शुरुआत की, और हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारी जगह पे खुले में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों को अपनी जो स्पेस बनाने के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो टोपी पहनने से डर रहे हैं, नाम बताने से डर रहे हैं, तो नहीं डरना चाहिए, खुले में बोलना चाहिए कि हाँ मैं एक मुसलमान हूँ। एक सच्चे मुसलमान का कर्तव्य क्या होता है, एक सच्चे सिख का कर्तव्य क्या होता है, तो इसीलिए हमें अपनी जो स्पेस बनानी चाहिए। आपने शाहीन बाग को ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट किया, आपने भी वहाँ गई, जब आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू किया, किसानों का धरना शुरू हुआ, तो शाहीन बाग की महिलाओं ने आप लोगों को कितना सपोर्ट किया? उन लोगों का कितना आना जाना था? देखिए बहुत सारे लोग, मैं जैसे वहाँ पे काम कर रही थी पुरानी दिल्ली में, तो बहुत सारे लोग लगातार आते रहे, मिलने आते रहे। यहाँ पर भी जो एक लंगर था, जो मुस्लिम लोगों ने लंगर लगा रखा था, तो लगातार लोग आते रहे हैं मिलने के लिए, भी प्रोटेस्ट में बैठे भी रहे हैं। जो उनका सपोर्ट कर पाए, वो पैसे की या कुछ खाना दे के या कुछ भी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पे। और मैं तो कुछ लोगों को, मुझे लगता है कुछ लोगों का नाम भी नहीं हमें पता है, यहाँ पे उन लोगों का भी योगदान है जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान था, लोगों ने बहुत बड़ा से कुछ सीखा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी कृषि कानून रद्द हो गए, तो एनआरसी को भी रद्द करने के लिए दोबारा से मूवमेंट उठना चाहिए। हाँ, तो मैं एक बात करना चाहती हूँ, जो ना जब आपने बात किया कि वहाँ की महिलाओं ने कितना सहयोग किया, जैसे यहाँ पे हम आए थे ना 26 नवंबर को, तो वहाँ से जत्था आया था पहले दिन से। उनको हम भी नहीं जानते थे, वो मतलब एक क्रांति की भावना थी उनके अंदर। तो वो जैसे हमको मतलब देखे, पहला दिन ही सेकंड डे या थर्ड डे होगा, तो वो हमसे मिले। तो मैं उनमें से 2 महिलाओं को पहचाने भी, वो मेरे से भी मिलने, हमने भी उनको फ़ोन पे भी बात किया कि हम लोग आ रहे हैं। तो एक महिला के जिसका मैंने जिक्र किया भी, वो तो अभी भी है, वो यहाँ पे अभी भी है, लेकिन वो दूसरे टेंट में है। तो वो साल में कहीं नहीं गए, वो मेहरुनिसा उनका नाम है। उन्होंने शाहीन बाग में भी लगातार संघर्ष किया था। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने भी कुछ मतलब बताया कि मतलब कैसे संघर्ष
शुरू किया जाता है। ये सिंघू बॉर्डर की ख़वातीन हैं और हम लाइब्रेरी में बैठे जिन्होंने जिनसे बातचीत हुई और ख़ास तौर पर लोगों ने शाहीन बाग मोमेंट वर्सेस सिंघू बॉर्डर मोमेंट में क्या फ़र्क रहा उस पर भी बातचीत की है और बहुत कुछ इससे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। आखिर में फिर हम जहांगीर भाई से कहते हैं, जहांगीर भाई कुछ कहना चाह रहे, क्या कहेंगे इन सारी बातचीत पर आप? नहीं, फाइनल में कंक्लूड करूंगा। आपने शाहीन बाग को लेकर के पूछा, स्ट्रेंथ इसका भी है, स्ट्रेंथ उसका भी था। महिलाओं ने उस आंदोलन में जिस तरह पार्टिसिपेट किया उसको लीड पे रखा हम लोगों ने। इस आंदोलन में लीड जगह नहीं मिली, जथेबंदी में महिलाओं को वंचित किया गया इस आंदोलन में, ये फैक्ट है, ये इन लोगों का ही मानना है। लेकिन मीडिया ने जिस तरह पोइट्री किया शाहीन बाग के आंदोलन को, अनुराग ठाकुर, अमित शाह ने बोला इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में, इस तरह बटन दबाओ शाहीन बाग को करंट लगे, और मीडिया ने किस तरह पोइट्री किया उसको, अनुराग ठाकुर ने किस तरह बोला, फिर आप कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट ले लो। तो ये मीडिया का जो एक इमेज था, ग्राफ था, वो कहीं ना कहीं उस आंदोलन में हमने डैमेज किया और इस आंदोलन में फिनिश किया मीडिया के ग्राफ को। तो आम लोग कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज़ पे अब तक समझ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। ये आंदोलन की ताकत है, स्ट्रेंथ है। तो मैंने इसलिए पहले भी कहा कि ये एंड ऑफ द डे नहीं होना चाहिए। एजिटेशन मीन्स आने वाले टाइम में आम लोगों की भागीदारी जिस तरह इस आंदोलन में है, आने वाले टाइम में और भी आंदोलन में इससे डबल एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ हमें और भी आंदोलन पार्टिसिपेट करना चाहिए, न कि डिवीज़न की पॉलिसी पे। जो सरकार चाहती है डिवीज़न करना, पंजाब को सॉफ्ट तरीके से देख रही है सरकार, तो उनकी मंशा क्या है वो हमें समझना चाहिए। एमएसपी पे अगर कानून के बाद पंजाब पर भी नजर है सरकार की। हाँ बिल्कुल, फैक्ट है ये, डिवीज़न की पॉलिसी है सरकार की। तो पिछले आंदोलन को मुद्दा स्ट्रांग था, CNRC कहीं ना कहीं 15 लाख हिंदू भाई हमारे थे लिस्टेड असम में, उनको रिलीफ मिला उनको, ये फैक्ट है। तो हम तो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकार ने, मीडिया ने एक अगेंस्ट द मुस्लिम माहौल बनाया, ये एक फैक्ट है। इस आंदोलन को भी कोशिश किया। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि हमारी लड़ाई एंड ऑफ द डे नहीं होनी चाहिए हमें। तो ये पूरा मामला है और हम इस लाइब्रेरी में डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक बड़ा इन लोगों का इक़दाम है कि लोगों ने एक लाइब्रेरी बनाई है और जहाँ सब कुछ है वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, क्योंकि किसान आकर यहाँ पढ़ते हैं और 22,000 किताबें यहाँ से रिलीज़ की गई है। ये अपने आप में इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी कामयाबी है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासिमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें
या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट।